टेलीविजन न्यूज और ब्रॉडकास्टर्स को सम्मानित करने वाली संस्था ENBA ने 2019 के लिए अवार्ड्स दिए, जिसमें न्यूज 18 ने अपनी धाक जमाते हुए 35 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। न्यूज 18 इंडिया को अलग अलग कैटेगरीज में कई अवार्ड्स मिले, जिसमें न्यूज 18 इंडिया के शो 100 बात की एक बात को बेस्ट करंट अफेयर शो की कैटेगरी में अवार्ड मिला। Give it up for News 18 India, 100 बात की एक बात। News 18, there were quite a handful of you who were here. Come on, make some noise for your team. न्यूज 18 इंडिया के शो भैया जी कहिन को बेस्ट टॉक की कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया। भैया जी कहिन is the name of the program. News 18 India. Make some noise, ladies and gentlemen, for News 18 India. और हिंदी भाषा के बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड आर पार और खबर पक्की है शो को मिला। News 18 India, आर पार, that is what you are getting the award right here for. आर पार कर दिया है अपने अवार्ड की। थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड मुझे लगता है कि पूरी टीम के लिए है, न्यूज 18 इंडिया की। News 18 India, can you please put your hands together? इसके साथ ही न्यूज 18 इंडिया के दीपक रावत को बेस्ट यंग जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला। Professional of the Year Editorial Hindi, and the winners are Deepak Rawat, News 18 India. 100 बात की एक बात कही टीम न्यूज 18 ने कि ऐसे मुकाम अभी और भी आएंगे। थैंक यू। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 के CEO अविनाश कौल को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। Next category is News Television CEO of the Year, and the winner is Avinash Kaul, Network 18. Please put your hands together for him, ladies and gentlemen. वहीं अंग्रेजी भाषा में CNN न्यूज 18 को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो अवार्ड मिला है। इसके अलावा CNN न्यूज 18 को कई कैटेगरीज में अवार्ड मिले, जिसमें अंग्रेजी भाषा में बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो का अवार्ड एपिक सेंटर को मिला। Next up category is Best Late Primetime Show English, CNN News 18. साथ ही अंग्रेजी में बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड CNBC TV 18 और हिंदी भाषा में बेस्ट बिजनेस न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड CNBC आवाज को मिला। Next up category is Best Business Program English. Winner is CNBC TV 18. For India Business Hour. Congratulations CNBC Awards for winning the Business News Channel of the Year, Hindi. इसके अलावा CNBC आवाज के शो पहला सौदा को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड भी दिया गया। The first runner-up is CNBC Awards. Give it up, ladies and gentlemen, for CNBC Awards. पहला सौदा। यही नहीं, ये ENBA अवार्ड्स में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी न्यूज 18 की धूम रही, जहां बेस्ट न्यूज कवरेज ईस्टर्न रीजन में न्यूज 18 बांग्ला विजेता बना। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी करंट अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड मिला। न्यूज 18 लोकमत को नेशनल वेस्टर्न रीजन की कैटेगरी में बेस्ट न्यूज कवरेज के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा लोकमत को बेस्ट प्राइम टाइम शो वेस्टर्न रीजन कैटेगरी में भी अवार्ड मिला। न्यूज 18 बिहार और झारखंड को बाढ़ पर बेस्ट न्यूज कवरेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यूज 18 कन्नड़ को भी करंट अफेयर्स की कैटेगरी में साउथ गोल्ड अवार्ड मिला। साथ ही बेस्ट नॉर्दर्न रीजन करंट अफेयर्स की कैटेगरी में न्यूज 18 बिहार और झारखंड को अवार्ड से नवाजा गया। तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली मेट्रो की सेवा प्रभावित न हो, इसके लिए DMRC मेट्रो कॉरिडोर पर अत्याधुनिक उपकरण लगाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक DMRC ने 3 मेट्रो कॉरिडोर रेड, येलो और ब्लू लाइन पर बिजली सप्लाई करने वाले सिस्टम में बदलाव का फैसला लिया है। इन तीनों कॉरिडोर पर ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगेंगे जिससे बिजली सप्लाई करने वाले सिस्टम में खराबी आने पर भी कॉरिडोर के बड़े हिस्से में बिजली बंद नहीं होगी। सिस्टम में बदलाव के बाद सिर्फ 1 या 2 स्टेशनों के बीच ही मेट्रो सेवा पर असर पड़ेगा। बताया गया कि DMRC इन तीनों मेट्रो कॉरिडोर पर अत्याधुनिक उपकरण लगाने के लिए करीब 34 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हालांकि मेट्रो कॉरिडोर में किस तरह के उपकरण लगाए जाएंगे, इसकी जानकारी DMRC ने नहीं दी। यूपी के महाराजगंज में बीच सड़क पर कुछ महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं। एक दूसरे से जमकर हाथापाई की गई। बताया गया कि महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
जिसके बाद वो आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने शुरू कर दिए। सड़क किनारे आपस में भिड़ी इन महिलाओं का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि बिना अपने आसपास का ख्याल किए वो एक दूसरे को पटखनी देने में जुटी थी। इसके लिए कोई किसी के बाल खींच रही थी तो कोई एक दूसरे पर ईंट पत्थर और लाठियां बरसा रही थी। मारपीट की खबर सुनकर वहां पहुंची पुलिस की टीम का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार मारपीट करती रहीं, जिसमें 6 महिलाएं घायल हुई हैं, जबकि पुलिस ने मारपीट में शामिल 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। मारपीट करने वालों को थाने लाया गया है। जो इसमें चुड़ैल हुए हैं उनकी डॉक्टरी कराई जा रही है। इसमें एनसीआर पंजीकृत कर लिया गया है और निरोधात्मक कार्रवाई 151 CRPC के तहत सुनिश्चित की है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये महिलाएं ऑर्केस्ट्रा में काम करती थीं, जिनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। यूपी के मेरठ में लूट और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। मेरठ के खंदावली गांव में बदमाशों ने एक रिटायर्ड क्लर्क से लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामले में जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर डटे समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें दौड़ा कर पीटा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी बहस हुई थी और वो पुलिस वालों के खिलाफ थाने के बाहर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए थे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से अलग किया। मामले में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस से गाली गलौज और बदसलूकी का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने पुलिस बल से गाली गलौज करने का प्रयास किया। जो लोग थाने के अंदर नॉर्मल शिकायत करता है उनसे अभद्र व्यवहार किया। थाने के सामने जो रोड है उसे जाम करने का प्रयास किया। तो इसमें बस उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया है। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों को मुख्तार अब्बास नकवी ने अधिकार बनाम कर्तव्य की याद दिलाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शाहीनबाग के प्रदर्शन पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रदर्शनकारी अपना अधिकार समझ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं समझ रहे। मध्य प्रदेश के धार में एक लड़का और एक लड़की से भीड़ की हिंसा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक लड़के के जबरन बाल काटने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए। यूपी के फिरोजाबाद में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में 13 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बलरामपुर में डीएम के फर्जी मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश के बाद मदरसा संचालकों ने सरकार से फिर से जांच कराने की मांग की। दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गुवाहाटी में उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े टैटू फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, जिसमें पूरी दुनिया के कई हिस्सों से टैटू आर्टिस्ट पहुंचे। दिल्ली में एक किताब विमोचन के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेहरू का जिक्र करते हुए इशारों में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भारत माता की जय के नारे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल करके देश में उग्रवाद का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल आज देश में पैदा किया जा रहा है उससे लाखों लोग अलग थलग हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि जिनके पास नेहरू के इतिहास को पढ़ने का सब्र नहीं है वो ही उन्हें बदनाम कर रहे हैं। Nationalism and the slogan of Bharat Mata Ki Jai are being misused to construct a militant and purely emotional idea of India that excludes millions of residents and our citizens. In the pages of this careful सीरिया के इदलिब में हवाई हमलों के डर से अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने नया तरीका निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीरिया में सरकार समर्थक सेना और विद्रोहियों के बीच लगातार जंग के हालात बने हुए हैं, जिसके खौफ से अपनी 4 साल की बेटी को बाहर निकालने के लिए इस पिता ने उसके साथ अनोखा लाफ्टर गेम खेलना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि जैसे ही धमाकों की आवाज सुनाई दी, घर में बैठा बच्ची का पिता हंसने लगा, जिसे देख बच्ची भी जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। ये सब पिता ने बच्ची का ध्यान भटकाने के लिए किया। इसके लिए पिता ने मोबाइल गेम का भी सहारा लिया। قذيفي احنا قصة جدا بضحك
उस व्यक्ति ने बताया कि धमाकों की आवाज सुनकर उनकी बेटी किसी मानसिक बीमारी का शिकार न हो जाए, इसके लिए उन्होंने इस नए तरीके को अपनाया। उसने दावा किया कि अब जब कभी भी बम गिरने की आवाज सुनाई देती है तो बच्ची डरती नहीं बल्कि वो जोर से ठहाके लगाने लगती है। اقتنعت يعني هي انه بالفعل هذا اولادها بيلعبوا، فصرت كل ما تجي الطياره او كذا طالع الجوال قل تعال نضحك هذول الاولاد। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्क में बिना अनुमति टीएमसी की तरफ से बनाए जा रहे पंडाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जबकि फायरिंग की खबर पर वहां पहुंची पुलिस ने मौके से गोली के 2 खोल बरामद किए हैं। बीजेपी नेता देवाशीष राय ने टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने झड़प के लिए उल्टा बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। না না এটা গুলি চালানো টালানো এসব ভুল ফেক কথা, এগুলো নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য এটা করছে। मुंबई के भायखला में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एक मार्च निकालकर एमआईएम नेता वारिस पठान के खिलाफ प्रदर्शन किया। वारिस पठान ने कुछ दिन पहले कर्नाटक में सीए के विरोध में हुई एक रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एक मार्च निकाला और वारिस पठान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक है, एक है। इस विरोध प्रदर्शन में आदमी और बच्चे भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वारिस पठान की तस्वीर पर जूते भी मारे। प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने वारिस पठान के बयान पर नाराजगी जाहिर की और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं जो आपस में इंसान को लड़वा रहा है। हम सब हिंदुस्तानी, हम सब एक है। तो इसके ऊपर रजिस्टर फाइल होना चाहिए ताकि दोबारा वो सब बोलने से पहले 10 बार सोच। यूपी के सोनभद्र की 2 खानों में 3000 टन सोना मिलने की खबर गलत साबित हुई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक जीएस तिवारी ने बताया कि वहां की दोनों खानों में 3000 टन नहीं बल्कि महज 160 किलोग्राम के करीब ही सोना मौजूद है। जीएस तिवारी ने यह दावा किया कि सोनभद्र की खदान में 3000 टन सोना मिलने की जीएसआई पुष्टि नहीं करता है। सोने की खदान का सच जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद डायरेक्टर जीएसआई डॉक्टर जीएस तिवारी जी से। सर, अगर जो ये बातें सामने आ रही हैं कि हजारों टन सोना निकला है, सच क्या है वहाँ? वास्तव में ये 3-4 दिनों से जो प्रेस और प्रिंट मीडिया में जो चल रहा है, इससे समाज में पूरे देश में एक भ्रांति फैल गई है। इससे जीएसआई जो डाटा जो आया है 3000 टन गोल्ड का, इससे इस डाटा से जीएसआई बिल्कुल सहमत नहीं है। ये सर्वथा गलत है और हम इसका खंडन करने के लिए आज हम प्रेस के सामने मुखातिब हैं। जो एक्चुअल में जो है डाटा जो है वो ये है कि जो 58,286 जो है ये टन जो है ओर इज़ नॉट द एक्चुअल गोल्ड, ओर का हम लोगों ने ये डाटा दिया था। आकर के लगभग हम इसको कैलकुलेट करें तो 160 किलोग्राम का लगभग गोल्ड होगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में एक रिहायशी इलाके में बने एक मकान में भीषण आग लगने से 3 छात्राओं की झुलसकर मौत हो गई। बताया गया कि इस मकान में पढ़ने वाली लड़कियां किराएदार के तौर पर रहती थीं। पुलिस के मुताबिक आग में झुलसने से 3 छात्राओं की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गई। मकान आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह सामने आई है। आग घर की पहली मंजिल पर लगी जहां 20 से अधिक छात्राएं रहती थीं, लेकिन गनीमत ये रही कि आग लगने की घटना के समय ज्यादातर छात्राएं घर से बाहर थीं। पुलिस ने बताया कि 2 छात्राओं ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा दी। बिल्डिंग से आग निकलता देखकर पुलिस को खबर दी गई। इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। इस बार ये हादसे हो जाते हैं, लोग बच्चे जो हैं, एक मुस्कान बताई जा रही है पाक्षी और एक उनकी जो 17, 18, 20 साल की जो लड़कियां हैं उनकी मौत हो चुकी है। उनका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात, जो बेड आप देख सकते हैं, ये बेड 4-4, 5-5 जो हैं वो लगाए गए हैं, पूरे अलमारी यहाँ पर रखे गए हैं। जब आग लगी तो इसमें प्रिकॉशन क्या थी?
सावधानी क्या थी? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या सावधानियां ली गई, उन्होंने पुलिस को किस तरह से यहाँ पे रखा गया था। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब इन्हें देखना होगा कि लाइसेंस इन्होंने लिया था नहीं लिया था, क्योंकि 3 जानें यहाँ पर गई हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल। अब पुलिस जो है वो जांच करने में जुट गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये मालिक है वो कहाँ पे है। उनसे ये पूछना होगा कि उन्होंने यहाँ पर लाइसेंस का लिया था। एक कमरे में 5-5, 6-6 लड़कियाँ यहाँ पर पीजी रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लड़कियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि अब पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट इस तरह का जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल जो है वो है। चश्मदीद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, बता रहे हैं कि जो पीछे है फ्रिज से शॉर्ट सर्किट हुआ है, पीछे से जो बताया गया था, क्योंकि उनकी मेड यहाँ पे थी उस टाइम। जो मेड थी यहाँ पे, वो मेड ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। और उसके बाद जो 3 बच्चियाँ थी, एक बच्ची ने छलांग मार दी जो जाग रही थी, जो पढ़ रही थी। खाना खाने के बाद कहती है कि हमने खाना बनाया था, उसके बाद वो सो गई थी 3 लड़कियाँ तो। और वो एक ने अपनी जान बचाने के लिए बेड के नीचे घुस गई, जो सबसे बाद में निकाली गई, जो उसका पता नहीं चल रहा था। और 2 जो निकाली गई हैं उनकी इंजरीज काफ़ी हैं, अभी शायद वो हॉस्पिटल 32 में लेके गए हुए हैं। ये तीसरा रूम है, यहाँ पर भी पीजी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा बंद कमरे हैं, पूरा बंद किया हुआ है। लड़कियां रहती हैं यहाँ पे 40-40, जैसे इन्होंने बताया कि 30-30, 40-40 लड़कियों को अलग अलग बेड जो है वो दिया गया है। लेकिन जब आग लगी, किसी भी तरह से कोई बाहर निकलने का रास्ता जो है वो नहीं मिला, जिसके कारण ये हादसा हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह के हादसे होते हैं, फिर भी सबक नहीं लेता है। फायर ब्रिगेड से परमिशन लेनी पड़ती है, पीजी अगर रखना है तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, फायर के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी प्रिकॉशन जो है वो नहीं लिए गए, जिसके कारण ये हादसा हुआ। 3 लोगों की, 3 मासूम बच्चों की जो है इसमें मौत हुई है। एक 17 साल, एक किस तरह का मौत हुई है, बड़ी बेरहम से, क्योंकि दम घुटने से मौत हुई है। किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे अंदर जी जाने का। एक बच्ची ने छलांग लगा के जो है अपनी जान बचाई, लेकिन 3 की अनफॉर्चुनेट मौत हो गई। लंदन में दिमाग के ऑपरेशन के दौरान भी एक महिला ने वायलिन बजाकर दिखाया। इस महिला को ब्रेन ट्यूमर था, जिसे निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की गई, लेकिन वो इस दौरान भी वायलिन बजाती रही। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ऑपरेशन टेबल पर लेटी ये महिला वायलिन बजाती नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टर उसके दिमाग के ऑपरेशन में जुटे दिखे, लेकिन इन सबसे बेपरवाह महिला वायलिन बजाती रही। हालांकि ये सर्जरी आसान नहीं थी और जरा सी चूक होने पर महिला को नुकसान भी हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को बेहद कामयाबी के साथ अंजाम दिया। The fine control of the left hand, for example, somebody who is playing the violin, length of the string, pressure on the string, all was unusual for us. एक ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करने वाली इस महिला को डर था कि वो शायद फिर कभी वायलिन नहीं बजा सकेंगी। हालांकि बाद में उनका ये डर गलत साबित हो गया। This is my life. This is what I do in my spare time. ऑपरेशन के बाद भी वो पहले की ही तरह वायलिन बजाती नजर आई। उत्तर प्रदेश के बागपत में कुछ लोगों ने हाईवे के करीब एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि जमीन पर मालिकाना हक के मामले में 2 गुटों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने जमीन की फोटो खींच रहे एक आदमी पर हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि हमलावरों ने पहले उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद धक्का देते हुए वहां खड़ी गाड़ियों के बीच उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ थी, लेकिन किसी ने पिट रहे आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद हमलावर उसे घसीटते हुए एक मकान के अंदर ले गए। बताया गया कि मकान के अंदर भी उसकी जमकर पिटाई की गई, जिससे वो घायल हो गया। वहीं पिटाई के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस संबंध में बड़ौत कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में घायल हुए आदमी ने जिन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया, उनसे कुछ 3 दिन पहले भी उसका झगड़ा हुआ था। आगरा में ट्रंप के स्वागत की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। आगरा में ट्रंप के स्वागत की तैयारियों पर तेजी से काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर को सजाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर से हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। गोवा के पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने परेड को हरी झंडी दिखाकर कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत की। राजस्थान के झालावाड़ में एक ट्रक के बिजली के तार की चपेट में आ जाने की वजह से उसमें आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने काफी मुश्किलों के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान के करौली में डीएम के टेस्ट में फेल होने पर डीएम ने टीचरों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की हिदायत दी। भोपाल की 12 साल की काव्या ने अपनी बहादुरी के बल पर घर में घुसे बदमाशों के लूट के मंसूबे को शोर मचाकर नाकाम कर दिया।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर स्टंट कर रहा है, लेकिन इस स्टंट के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो हर उस शख्स को जिंदगी भर याद रहेगा जो इस तरह के स्टंट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर मशहूर होने की होड़ कभी कभी कितने खतरनाक हो सकती है। टिकटॉक का ये वीडियो इसका जीता जागता सबूत है। इस वीडियो को बनाकर मशहूर होने का शौक महज 1 सेकंड में एक हादसे में बदल गया। वीडियो के दूसरे ही सेकंड में इस शख्स की जिंदगी दांव पर लग गई। इस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो में सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहने ये शख्स ट्रेन के दरवाजे पर लटका हुआ नजर आता है। उसने दोनों हाथ से ट्रेन के दरवाजे पर लगे हैंडल पकड़ रखे हैं और उसका पहला पांव ट्रेन के दरवाजे के सबसे निचले पायदान पर है, जबकि उसका दूसरा पांव हवा में है। ये शख्स कोशिश कर रहा है कि चलती हुई ट्रेन को पकड़े पकड़े ही वो अपने पैर जमीन पर रखकर दौड़ सके, लेकिन उसकी ये कोशिश कितनी खतरनाक थी इसकी तस्दीक खुद ये वीडियो कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन से लगे वो बुरी तरह से लड़खड़ाने लगा। उसने पहले तो ट्रेन के हैंडल से सहारा पाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की तेज रफ्तार के आगे वो टिक नहीं सका और गिर गया। ट्रेन की पटरियों के पास पड़े पत्थर पर गिरने के बाद उसकी क्या जान बच पाई? पहली नजर में वीडियो देखकर तो यही लगता है कि यह मुमकिन है, लेकिन चंद पलों में वीडियो में यह शख्स ट्रेन की पटरियों से दूर गिरा हुआ नजर आता है। इतना तो साफ है कि गिरने के बाद कम से कम यह गनीमत थी कि वो ट्रेन के नीचे नहीं आया और उसकी जान बच गई। लेकिन इस पूरे वीडियो को दोबारा देखने से ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि इस शख्स के साथ जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं था। इस शख्स का इरादा इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि उसने अपना टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पहले से ही पूरा इंतजाम किया था। एक दरवाजे पर तो वो खुद स्टंट के इरादे से लटका था और ट्रेन में मौजूद उसका कोई साथी ये वीडियो बनाने के लिए खिड़की पर अपने मोबाइल कैमरे के साथ तैनात था। स्टंट तो फेल हो गया, लेकिन कैमरे पर दर्ज हो गया एक हादसा। इस वीडियो को बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने ट्वीट करके ऐसे हर शख्स को चेतावनी दी है कि ये यमराज की मिस्ड कॉल है। ऐसा हर बार नहीं होगा, इसलिए ऐसी हीरोगिरी ना करना। 24 फरवरी को अहमदाबाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। ट्रंप के दौरे की वजह से आगरा में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही शहर भर में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी आगरा आ रहे हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए। ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है आगरा में, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है उसकी बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं आईजी सतीश गणेश जी के साथ। तो सर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है केंद्र सरकार की, यूपी सरकार की, तो कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो अपनी पत्नी के साथ और अपने पूरे डेलीगेशन के साथ आगरा पधार रहे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं उनके इस आगमन को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में ही सर्किट हाउस में सारे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की थी और उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि ये जो विज़िट है इसको ऐतिहासिक बनाना है, उत्सव का माहौल सृजित करना है, और उसी के क्रम में जो इस बार का जो सुरक्षा इंतज़ाम का खाका है वो हम लोगों ने फाइनल किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा आगमन को लेकर के
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताजनगरी की। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ताजनगरी में सीआरपीएफ के जवान उतर चुके हैं। तो मोर्चा संभाल लिया है सीआरपीएफ ने। इसके अलावा 10 कंपनी पीएससी भी आई है आगरा। तो हर मोर्चे पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान माल रोड पर भ्रमण कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो बेहद कड़ी सुरक्षा रहेगी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा रहेगी ताजनगरी की। और ये न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा कि किस तरह से ताजनगरी में सीआरपीएफ की टीमें उतर चुकी हैं, पीएससी की टीमें उतर चुकी हैं और कई जिलों से फोर्स यहाँ आ चुका है। 6000 के करीब पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। सख्त सुरक्षा के बीच ट्रंप यहाँ गुजरेंगे तो उनका जोरदार अभिनंदन भी होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप के स्वागत के लिए तैयार हैं। बताया गया कि मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को एक सरकारी स्कूल में कुछ वक्त बिताएंगी, जिसके लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विनोद नगर के एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास का जायजा लिया। खबर है कि 25 फरवरी को मेलानिया ट्रंप ऐसे ही एक स्कूल के हैप्पीनेस क्लास का जायजा लेंगी और बच्चों का तनाव कम करने का तरीका समझेंगी। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी कि मेलानिया ट्रंप जो है वो दिल्ली सरकार के एक स्कूल में जाकर हैप्पीनेस करिकुलम को देखेंगी, वहाँ क्या होता है वो समझेंगी। बताया जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप करीब 1 घंटे तक स्कूल में रहेंगी और बच्चों से बातचीत भी करेंगी। टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा सामान बनाने वाली चीन की कंपनियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। खबर है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को यह अधिकार दिया गया है कि चीन की कंपनियों को इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होने से रोका जा सके। चीन में भी ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को शामिल होने का अधिकार नहीं है। माना जा रहा है कि इसका असर ZTE, हुआवे और UT स्टारकॉम जैसी चीन की कंपनियों पर पड़ेगा जो भारत में टेलीकॉम से जुड़े उपकरण बेचती हैं। केंद्र और राज्य के अलग अलग प्रोजेक्ट के अलावा स्मार्ट सिटी बनाने, रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई जोन बनाने और पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने के काम में ये उपकरण इस्तेमाल होते हैं। सरकार ने यह फैसला तब किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। ट्रंप पहले से टेलीकॉम से जुड़े चीन की कंपनियों को सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे। मध्य प्रदेश के सतना में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए बड़ी तादाद में ये लोग सड़क पर उतर आए और हाथों में प्लास्टिक के खाली डिब्बे लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सड़क पर प्रदर्शन करने के दौरान वहां लंबा जाम भी लग गया और कई गाड़ियां कतार में सड़क पर खड़ी दिखाई दी। वहीं लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या जल्द दूर करने की मांग की। पानी की हमारे यहाँ विकराल समस्या है। हमारे वार्ड की जनता एक एक बूंद अमृत योजना के लिए तरसती है। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने इलाके के सांसद, विधायक और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राजनीति का मैदान छोड़कर क्रिकेट के मैदान पर उतर आए और क्रिकेट खेला। तेजस्वी यादव एक दिन पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा की तैयारियां देखने पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान पर पहुंचे थे, जहां कुछ छात्रों को क्रिकेट खेलते देख उनसे रहा नहीं गया और वो उनके बीच पहुंच गए। क्रिकेट खेल रहे छात्रों ने भी उनसे बल्लेबाजी करने को कहा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना मोबाइल फोन सुरक्षा कर्मी को थमाया और एक बल्ला पसंद कर बल्लेबाजी करने के लिए पिच पर उतर गए। तेजस्वी यादव ने कई शानदार शॉट्स भी लगाए। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी बल्लेबाजी की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिसमें उन्होंने क्रिकेट को अपना पुराना प्यार बताया। अहमदाबाद के गुरुकुल में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे ट्रंप और मेलानिया के सामने संगीत पेश करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में पहुंचेंगे तो गुरुकुल के 16 छात्रों का एक ग्रुप उन्हें भारतीय संगीत की विरासत का नमूना दिखाएगा। ट्रंप के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और गुरुकुल में संगीत की तैयारियां जोर शोर पर हैं। ट्रंप के स्वागत के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ताज्जुब हुआ है और आपको भी डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि ये बच्चा है देश के सबसे बड़े नेता के सामने, जो इंडिया के चीफ गेस्ट रहेंगे, अमेरिकन ट्रम्प है, उनके सामने ये परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। प्राचीन पद्धति से ये परफॉर्मेंस होगा और जो वाद्य है वो वाद्य जल तरंग है। तो इस वाद्य को लेकर के और प्राचीन जो पद्धति है, भारतीय जो संस्कृति है, उसकी झांकी इस परफॉर्मेंस में होगी। और इस परफॉर्मेंस को लेकर के खास तौर पे ये जो बच्चा है वो बेहद छोटा है, सिर्फ 11 साल का ये बच्चा। उससे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, खास तौर पे आपका जो परफॉर्मेंस है जल तरंग, ये इसके बारे में कुछ बताइए। ये वाद्य क्या है, कैसे आप बजाएंगे इसको? ये जल तरंग कांस्य वैसे चिनाई मिट्टी का बनता है, पर इधर गुरुकुलम में इसे कांस्य पात्र का बनाया है और इसमें पानी डाल के सुर अच्छे से लगा के फिर बजाया जाता है और इसमें लकड़े की स्टिक्स होती है, उससे ये बजता है वाद्य। सबसे पहले शुरुआत परफॉर्मेंस की आपसे ही होगी। हाँ। ट्रंप के भारत दौरे में विपक्ष को न बुलाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को ट्रंप के सम्मान में आयोजित डिनर में न्योता न देने पर सरकार को घेरा। ट्रंप साहब यहाँ आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी उनको डिनर देंगे, लेकिन उसमें विपक्ष नदारद है। क्यों हमारा नेत्री मैडम सोनिया जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों? फिलीपींस की राजधानी मनीला में कुछ शरारती बच्चों ने गुब्बारा बेचने वाले एक आदमी को उसके गुब्बारों समेत जला दिया। वो वहां हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे बेचने निकला था, लेकिन कुछ लड़कों ने उसके गुब्बारों में आग लगा दी। इससे पहले वो गुब्बारे वाला सड़क पर रंग बिरंगे गुब्बारे बेचता नजर आया। काफी देर तक खड़े रहने के बाद वो आराम करने के लिए सड़क किनारे बने एक मकान के पास पहुंचा और उसकी सीढ़ियों के नीचे आराम करने बैठ गया। लेकिन तभी कुछ बच्चे भी वहां पहुंचे और आराम कर रहे गुब्बारे वाले के करीब बैठ गए। इनमें एक बच्चे ने माचिस की तीली जलाकर उसके गुब्बारों पर फेंक दी। गुब्बारों में तेजी से आग पकड़ने वाली हाइड्रोजन गैस भरी थी, जिसकी वजह से वो धमाके के साथ जलने लगे और उनके साथ गुब्बारे वाला भी लपटों में घिर गया। आग लगते ही गुब्बारे वाला जान बचाने के लिए उठकर सड़क की तरफ भागने लगा। इस हादसे में गुब्बारे वाले की जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिहायशी इलाके में भालू के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। ये भालू पास के एक जंगल से भटकता हुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया था और बड़े आराम से चहलकदमी करने लगा। हालांकि वो जहां जहां गया वहां लोग उसके डर से अपने घरों में ही छिप गए। कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता था और यही वजह थी कि वो भालू कभी पार्क में तो कभी लोगों के घरों के पास से होकर गुजरा। इसके बाद कुछ लोग उसका वीडियो बनाते भी नजर आए, लेकिन लोगों के सामने आने के बावजूद वो ना तो डरा और ना ही उसने किसी पर हमला करने की भी कोशिश की। बाद में पुलिस ने उसे वापस जंगल में भेजने की कोशिश तो की, लेकिन वो वापस जाने के मूड में नहीं था। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के साथ लूटपाट की। लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि एक बदमाश महिला के गले से चेन खींचकर अपने दोस्तों के साथ भाग गया। इस घटना के बाद महिला शोर मचाने लगी। इससे पहले तीनों बदमाश काफी देर से लूटपाट के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। उनमें दो बदमाश तो बाइक पर ही बैठे रहे, जबकि एक अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करने का दिखावा कर रहा था। और जैसे ही वो महिला अपने बच्चे और एक लड़की के साथ वहां से गुजरने लगी, वो चुपके से उसके पीछे आया। वो महिला मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही थी और तभी मौका पाकर बदमाश ने उसके गले से चेन खींच ली। इस दौरान महिला के साथ चल रहा बच्चा जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वो बदमाश दौड़कर बाइक के पास पहुंचा और उस पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान उनके खाने पीने के लिए खास बर्तन जयपुर में तैयार किए गए हैं। बताया गया कि ट्रंप और उनके परिवार को सोने और चांदी की परत चढ़े बर्तनों में नाश्ता, लंच और डिनर परोसा जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर बर्तन तैयार किए गए हैं। थाली, कटोरियां, चम्मच जैसे बर्तनों और टेबल पर रखे जाने वाले लैंपों पर भी सोने की परत चढ़ाई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आ रहे हैं और भारत यात्रा में जब वो दिल्ली में रहेंगे उस दौरान उनके लिए जो डिनर और ब्रेकफास्ट
करेंगे उसके लिए कटलरी खास तौर पर डिजाइन की गई है, जयपुर में की गई है, गोल्ड प्लेटेड कटलरी है सारी। इतना ही नहीं, चाय, कॉफी और नाश्ते के लिए भी अलग से चांदी के बर्तनों पर कारीगरी की गई है। बेहद खूबसूरत दिखने वाले इन बर्तनों को दिल्ली भेजने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जो कटलरी क्या आप ट्रंप के लिए की है प्रेसिडेंट? जी जी। जब कहा दिल्ली में रहेंगे आप, दिल्ली भिजवा रहे हैं? जी, दिल्ली के लिए। बताया गया कि इसी डिजाइनर ने इससे पहले भारत दौरे पर आए बराक ओबामा के लिए भी कटलरी डिजाइन की थी। भारत दौरे से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में नशे में धुत 27 साल की लड़की ने सड़क पर ऐसी कार चलाई कि हाहाकार मच गया। इसी बेकाबू रफ्तार से हुए हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। चारों तरफ ऐसी तबाही जैसे कि यहां से कोई तूफान गुजरा है। पेड़ पौधे टूट चुके हैं, पत्थर ठिकाने पर नहीं है और आधी रात के सन्नाटे में यहां खड़ी कारों पर जैसे कहर टूट पड़ा है। कैलिफोर्निया से आई इन तस्वीरों में दर्ज है इस तबाही की आंखों देखी। महज 5 सेकंड में एक तेज रफ्तार गाड़ी से हुआ एक हादसा जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच इलाके में रात करीब 1:58 का वक्त था। अंधेरे को चीरती एक BMW कार अचानक स्क्रीन पर नजर आती है। 5 सेकंड पूरे होने से पहले एक हादसा हुआ और कार हवा में उड़ती नजर आ रही है। 5 सेकंड में हुआ यह भयावह हादसा एक नहीं 3 सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। दूसरे कैमरे में कैद हादसे की तस्वीर से पता चलता है कि यह हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। इस दूसरे वीडियो में कार सामने से आती हुई दिखती है, चौराहे पर मौजूद किसी चीज से टकराकर हवा में उछल जाती है और फिर वीडियो के इस हिस्से में जमीन पर गिरती नजर आती है। इस दूसरे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर पता चलता है कि हादसे के पीछे थी कार की बेकाबू रफ्तार। सबसे पहले देखिए इस चौराहे को सुंदर बनाने के लिए जो लैंडस्केप बनाया गया था उसमें करीब 125 किलो का एक भारी भरकम पत्थर मौजूद था। दूसरी तरफ से एक बेकाबू BMW तेजी से आई और इसी पत्थर से सीधे टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि न सिर्फ कार हवा में उड़ती नजर आई बल्कि 125 किलो का पत्थर भी उछलकर चौराहे के सामने दूसरे हिस्से में मौजूद सड़क पर जा गिरा। इतने भयानक हादसे के बाद उस कार का क्या हुआ? हादसे के फौरन बाद की कहानी कैद हुई है तीसरे कैमरे में। इस वीडियो में कार हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है और पल भर में ही जमीन पर गिरकर कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल जाती है। वीडियो के फ्रेम से कार तो निकल गई लेकिन पत्थर वहां मौजूद एक दूसरी कार से जा टकराया। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए और अंदाजा लगाइए इतनी भयानक टक्कर के बाद इस गाड़ी को चला रहे शख्स के साथ क्या गुजरा होगा। तो ये तस्वीर देखिए, ये उसी BMW कार की तस्वीर है जिसकी रफ्तार बनी है हादसे की वजह। इसे देखकर इसे चला रहे शख्स का सही सलामत होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन हादसे के बाद 27 साल की लड़की अपनी गाड़ी से सही सलामत बाहर आकर बैठ गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वो भले ही रात में खाली था लेकिन पैदल चलने वालों के सड़क पार करने के लिए यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग भी थी, लेकिन उस लड़की ने गाड़ी धीमी नहीं की। उसे सामने मौजूद चौराहा और इतना भारी पत्थर तक नजर नहीं आया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में पता चला कि इतने भारी पत्थर को अपने साथ उड़ा ले जाने वाली कार कम से कम 112 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और कार को चला रही लड़की नशे में धुत थी। नशे की हालत में लड़की कार पर काबू नहीं रख पाई और यह हादसा हो गया जिसमें खुद उसकी जान भी जा सकती थी।
दिल्ली के जाफराबाद में मेट्रो स्टेशन पर रात से ही भारी संख्या में लोग जमा हैं। ये लोग नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के लिए वहां जुटे और रात से ही मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रात को कैंडल जलाकर CAA का विरोध किया और अभी भी वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है और मौके पर अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के जाफराबाद का ये पूरा इलाका है जहां मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। CAA के विरोध को लेकर ये लोग रात को वहां पर जमा हुए और अभी तक बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त मध्यस्थों में एक मध्यस्थ साधना रामचंद्रन ने इस मामले का हल ढूंढने की चौथे दिन भी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शाहीन बाग में प्रदर्शन में बैठी महिलाओं से खासकर बातचीत की, क्योंकि वहां हो रहे प्रदर्शन में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान साधना रामचंद्रन सड़क खोलने के उपायों पर महिलाओं से चर्चा करती दिखी। साधना रामचंद्रन यहाँ पर पहुंची, एक 7 सूत्रीय कार्य जो मांगे हैं वो लिखकर ले गई है। पहले तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं शाहीन बाग की। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। साधना रामचंद्रन ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटकर पार्क में जाने का कोई प्रस्ताव दिया गया है। ये जो बहन ने कहा कि मैं कह रही हूँ पार्क में चले जाइए, मैंने कभी नहीं कहा। और ये गलत फहमियां जो है ना, ये हम लोगों को तोड़ती है। वहीं प्रदर्शनकारी 70 दिन से बंद पड़ी सड़क नहीं खोलने पर अड़े रहे और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से CAA को रद्द करने की अपील की। रोड खुलवाना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि अब जो ये एक्ट है उसको खत्म करना है। आप एक्ट खत्म करेंगे, रोड अपने आप खुल जाएगा। शाहीन बाग के करीब ही एक दूसरा रास्ता जो जामिया से नोएडा की तरफ जाता है उसे खोल दिया गया है। हालांकि ये मेन सड़क नहीं है, लेकिन इस रास्ते के खुल जाने से जामिया नगर की तरफ से नोएडा जाने और फरीदाबाद जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। रास्ता खुलने के बाद वहां के रहने वाले लोगों ने खुशी जताई और सड़कों पर जश्न मनाया। शाहीन बाग की मेन सड़क अभी भी बंद है और वहां नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है। जामिया की तरफ से नोएडा की तरफ जाने वाले इस एक रास्ते को, जो कि साइड रोड है, ये मुख्य मार्ग नहीं है नोएडा से दिल्ली के बीच ट्रेवल करने वाला, लेकिन ये साइड रोड है जिससे अब जामिया और भारत नगर के जो निवासी हैं वो यहाँ से आवाजाही शुरू हो गई। आप देखिए ये एक बैरिकेड हट गया है। यहाँ से नोएडा की तरफ और फरीदाबाद की तरफ जाने के लिए अब ये लोग यहाँ से जा सकते हैं जो कि जामिया के इलाके में रहने वाले हैं या जामिया की तरफ से आ रहे हैं, सिर्फ वो लोग। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो शाहीन बाग का जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य मांग है तमाम प्रदर्शनकारियों की कि ये रास्ता तब तक बंद रहेगा जब तक इनकी तमाम मांगें मान नहीं ली जाती, वो अभी भी मेन सड़क बंद है। शाहीन बाग की ये मुख्य मार्ग है जिससे नोएडा से आने वाले लोग शाहीन बाग से होते हुए दिल्ली की तरफ ट्रैवल करते थे। ये मुख्य मार्ग है और ये अभी भी रास्ता पूरे तरीके से बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है। इधर से नोएडा की तरफ से आने वाला रास्ता है, यानी सिर्फ वन वे ट्रैफिक जो कि जामिया की तरफ से, जामिया इलाके से होते हुए नोएडा और फरीदाबाद जाने वाले लोग हैं, वो वन वे ट्रैफिक खोला गया है। फिलहाल हमारी वजह से बिल्कुल बंद नहीं था, क्यों आज जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने हेल्प करी है पुलिस के द्वारा और ये रास्ता खोला गया है। आपको लगता है कि प्रशासन पर दबाव पड़ा, ये जो 3-4 दिन से लगातार बात चल रही है और उसकी वजह से ही खुला? क्योंकि अब लोग तो देख रहे हैं ना कि क्या गलत क्या सही है। विश्व हिंदू परिषद ने शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तंज कसा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाएं सिर्फ मुखौटा हैं। उन्होंने कहा कि धरने के पीछे देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। आप मानते हैं, क्या मानते हैं इस बयान के पीछे क्या उनकी चाल रही होगी, क्या उनकी मंशा रही? पठान जैसे लोग ऐसे पहले भी बयान आ चुके हैं। उनका इरादा 1947 को दोहराने का है। ये मुस्लिम समाज को डायरेक्ट एक्शन की धमकी के माध्यम से सड़कों पर उतारना चाहते हैं, हिंदू समाज को आतंकित करना चाहते हैं। और मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग उनकी इस धमकी को लागू करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा, जैसे ही CAA पारित होता है तुरंत गजवाए हिंद और हिंदुओं की कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लगने देश भर में शुरू हो जाते हैं। वो प्रयोग इनका सफल हो गया। उनको ध्यान में आ गया कि ये भारत 1947 वाला भारत नहीं है, हर राष्ट्र विरोधी चुनौती का जवाब दे सकता है।
टेलीविजन न्यूज और ब्रॉडकास्टर्स को सम्मानित करने वाली संस्था ENBA ने 2019 के लिए अवार्ड्स दिए, जिसमें न्यूज 18 ने अपनी धाक जमाते हुए 35 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। न्यूज 18 इंडिया को अलग अलग कैटेगरीज में कई अवार्ड्स मिले, जिसमें न्यूज 18 इंडिया के शो 100 बात की एक बात को बेस्ट करंट अफेयर शो की कैटेगरी में अवार्ड मिला। Give it up for News 18 India, 100 बात की एक बात। News 18, there were quite a handful of you who were here. Come on, make some noise for your team. न्यूज 18 इंडिया के शो भैया जी कहिन को बेस्ट टॉक की कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया। भैया जी कहिन is the name of the program. News 18 India. Make some noise, ladies and gentlemen, for News 18 India. और हिंदी भाषा के बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड आर पार और खबर पक्की है शो को मिला। News 18 India, आर पार, that is what you are getting the award right here for. आर पार कर दिया है आपने अवार्ड भी। थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड मुझे लगता है कि पूरी टीम के लिए है, न्यूज 18 इंडिया की। News 18 India, can you please put your hands together? इसके साथ ही न्यूज 18 इंडिया के दीपक रावत को बेस्ट यंग जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला। प्रोफेशनल ऑफ द ईयर एडिटोरियल हिंदी एंड द विनर्स आर दीपक रावत, न्यूज 18 इंडिया। 100 बात की एक बात कही टीम न्यूज 18 ने कि ऐसे मुकाम अभी और भी आएंगे। थैंक यू। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 के CEO अविनाश कौल को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। Next category is News Television CEO of the Year. And the winner is Avinash Kaul, Network 18. Please put your hands together for him, ladies and gentlemen. वहीं अंग्रेजी भाषा में CNN न्यूज 18 को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो अवार्ड मिला है। इसके अलावा CNN न्यूज 18 को कई कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले, जिसमें अंग्रेजी भाषा में बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो का अवार्ड एपिक सेंटर को मिला। Next sub category is Best Late Primetime Show English, CNN News 18. साथ ही अंग्रेजी में बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड CNBC TV 18 और हिंदी भाषा में बेस्ट बिजनेस न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड CNBC आवाज को मिला। Next sub category is Best Business Program English. Winner is CNBC TV 18. For India Business Hour. Congratulations CNBC Awards for winning the Business News Channel of the Year, Hindi. इसके अलावा CNBC आवाज के शो पहला सौदा को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड भी दिया गया। The first runner-up is CNBC Awards. Give it up, ladies and gentlemen, for CNBC Awards. पहला सौदा। यही नहीं, ENBA अवार्ड्स में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी न्यूज 18 की धूम रही, जहां बेस्ट न्यूज कवरेज ईस्टर्न रीजन में न्यूज 18 बांग्ला विजेता बना, जबकि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी करंट अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड मिला। न्यूज 18 लोकमत को नेशनल वेस्टर्न रीजन की कैटेगरी में बेस्ट न्यूज कवरेज के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा लोकमत को बेस्ट प्राइम टाइम शो वेस्टर्न रीजन की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। न्यूज 18 बिहार और झारखंड को बाढ़ पर बेस्ट न्यूज कवरेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। न्यूज 18 कन्नड़ को भी करंट अफेयर्स की कैटेगरी में साउथ गोल्ड अवार्ड मिला और इसके साथ ही बेस्ट नॉर्दर्न रीजन करंट अफेयर्स की कैटेगरी में न्यूज 18 बिहार झारखंड को भी अवार्ड मिला है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, तंगधार और पुंछ में भारी गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों से पुंछ में एक पहाड़ी पर आग भी लग गई। वहां सीमा पर बने रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग पाकिस्तान की लगातार गोलाबारी से दहशत में हैं। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है।